हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, संप्रेषण का क्या अभिप्राय है? ओके, तो साथियों, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो वह संप्रेषण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति राम है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति क्या है? श्याम है, ठीक है, श्याम है। राम ने श्याम को बताया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो श्याम को ये बात समझ में आ गई। तो यही प्रोसेस क्या है? संप्रेषण है। मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो वह संप्रेषण कहलाता है। जैसे राम ने जानकारी दी श्याम को, क्या जानकारी दी? मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो श्याम को ये बात समझ में आ गई कि राम मुंबई जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या है? संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संप्रेषण संपूर्ण कब माना जाता है? तो साथियों, संप्रेषण तभी संपूर्ण माना जाएगा जब जो जानकारी दिया है और दूसरा जिसने जानकारी ग्रहण किया है उसको वो बात समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल पर देखिए, शिक्षक द्वारा बताई गई बात को छात्र अच्छी तरह समझकर उसका सही उत्तर देता है तो शिक्षक समझ जाता है कि बताई गई विषय वस्तु छात्र ठीक ढंग से समझ गए हैं। इस तरह संप्रेषण के लिए शिक्षक और बच्चे दोनों की बराबर की भागीदारी आवश्यक है। मतलब संप्रेषण तभी संपूर्ण माना जाएगा जब शिक्षक ने बालक यानी छात्र को जो बताया है, ठीक है, और जब शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछेगा और छात्र उसका सही जवाब दे देगा तो ये समझ जाएगा कि जो संप्रेषण है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रमुख घटक का नामोल्लेख कीजिए। तो साथियों, संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। पहला होता है प्रेषक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है ग्राही। जैसे ये है राम, ठीक है, ये राम है, ये श्याम है, ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। राम ने श्याम को बताया मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो राम यहाँ पर क्या हो गया? प्रेषक, ये सूचना क्या कर रहा है? दे रहा है। और श्याम क्या हो गया? ग्राही। और संदेश क्या है? मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। तो संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो साथियों, प्रभावी संप्रेषण में कई सारी बाधाएं आती हैं। जैसे पहला है शिक्षक की भाषा एवं उच्चारण, ठीक है। अब मान लीजिए किसी शिक्षक को हिंदी बोलना अच्छे से आता है, ठीक है। अब हम उसको कह रहे हैं कि आप बच्चों को तमिल सिखाएं, तो पहले तो शिक्षक की भाषा ही बदल गई, ठीक है, और दूसरा वो उच्चारण कैसे करेगा, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है। दूसरा है श्यामपट्ट लेख एवं वर्तनी संबंधी दोष। अब मान लो कोई टीचर है, ठीक है, कोई शिक्षक है, वो श्यामपट्ट पर लिख रहा है उर्दू। अब वो उर्दू ऐसे लिख रहा है उर्दू, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब श्यामपट्ट पे जो लेख लिखना है वो सही से लिखना है, ठीक है। तीसरा है बच्चों की रुचि एवं जिज्ञासा। अब मान लीजिए बच्चों को खेल पसंद है। अब मास्टर बात कर रहा है कि हम हवाई जहाज़ से उड़ के जाएंगे, तो बच्चों को उस समय मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बच्चों को रुचि नहीं उत्पन्न होगी। तो बच्चों को जब खेल पसंद है तो बच्चों को खेल के बारे में ही विस्तार से बताना चाहिए, तब उसको रुचि आएगी, जिज्ञासा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव। कभी कभी आपने देखा होगा कि टीचर जो है बहुत गुस्सा करते हैं बच्चों पर, उनका बहुत घर से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब क्लास में आते हैं तो उनका मतलब चेहरा बहुत ऐसे दिखता है कि आज पक्का ही मार देंगे। तो उस समय बच्चे डर जाते हैं तो टीचर से बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस समय
भी जो प्रभावी संप्रेषण है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है बच्चों से दूरी। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से बात ही नहीं करते कि हाँ अपना पढ़ाया और चल दिया ये सब। ठीक है, और तो बच्चों से डिस्टेंस नज़दीक रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास है, ठीक है, यहाँ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे मान लो बच्चे यहाँ बैठने की बजाय यहाँ बैठ रहे हैं, तो टीचर जो बोलेगा बच्चों को सुना ही नहीं देगा, तो इससे भी संप्रेषण क्या हो गया, प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारे कई पॉइंट्स हैं जो संप्रेषण को प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो दोस्तों, वैश्विक संप्रेषण के 2 लाभ हैं, ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है सही भाषा तथा सही उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो साथियों, मैंने संप्रेषण की परिभाषा दे दी है, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा, विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों तथा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोगी करते हैं। यही क्या है, संप्रेषण है। तो साथियों, ये संप्रेषण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है, जो आपके पेपर में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करते रहें जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।